ओके, तो अब हम बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन में सबसे पहले आपको दो डायग्राम बहुत अच्छे से बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपका ये डायग्राम, उसके बाद आपका ये डायग्राम। सो ये जो डायग्राम है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड प्रोस्पेक्टिव से, और ये जो डायग्राम है ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए ताकि आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से समझ पाओ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली तो पहले हम इस डायग्राम की बात करेंगे, क्योंकि जो भी आपके बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं वो इसी डायग्राम के बेसिस पे आते हैं। तो देखिए ये कितने से यहाँ पे कई सारे ऑर्गन आपको दिख रहे हैं, जिनमें सबसे पहले हम ऑर्गन की बात करते हैं जहां से आपकी जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है फीमेल्स के अंदर, ये स्टार्ट होती है। तो फीमेल्स में क्या होता है, देखिए ये होती है ओवरी। ओवरी क्या होती है, ये आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आती है। इसमें क्या होता है, ओवरी के दो फंक्शन होते हैं। दोनों फंक्शन क्या क्या है भाई ओवरी के? तो सबसे पहला फंक्शन है आपका एग प्रोड्यूस करना। एक्चुअली एग प्रोड्यूस नहीं करती है, एग ऑलरेडी इनके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। देखिए फीमेल्स की बॉडी में क्या होता है, जो एग्स होते हैं ना वो उनकी बर्थ के पहले ही प्रोड्यूस हो जाते हैं। बर्थ के बाद कोई भी एग प्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये जो ओवरी होती है ना फीमेल्स में, दो पेयर में, एक के पेयर में होती हैं। मतलब ऑल ओवर बॉडी में दो ओवरीज होती हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। इनके अंदर जो एग होते हैं ना वो 2 to 3 lakhs के अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के एज में जो 14th डे होता है, इस 14th डे में क्या होता है, एक ओवम रिलीज होता है। ठीक है, अब ये जो एग या ओवम दोनों सेम चीज है। तो जो एग रिलीज हुआ ये रिलीज होता है आपकी फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पे अब मान लीजिए स्पर्म एंटर किया और यहाँ से आपका ओवम रिलीज हुआ या एग रिलीज हुआ, तो स्पर्म और ओवम आपके फेलोपियन ट्यूब में फॉर्म होंगे। स्पर्म एंड ओवम या एग लिख दो मैं। जब ये आपस में फ्यूज होंगे ना तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, और इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं जाइगोट। ये जो जाइगोट बनता है ना, ये बाद में यही जाकर के आपका बेबी फॉर्म करता है। देखिए सबसे पहला ऑर्गन हमने पढ़ा ओवरी, उसके बाद हमने पढ़ा फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके यूटेरस से कनेक्टेड होता है और एक साइड से ओवरी से कनेक्टेड होता है। अब ओवरी से ये क्या कर रहा है, ये एग को एक्सेप्ट कर रहा है और एग को जाकर के यहाँ पे लेके आ रहा है, समवेयर बिटवीन एट अ पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पे क्या होता है, ये ओवरी जो होती है वो स्पर्म के साथ कंबाइन करती है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। जब जाइगोट फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे होता है यूटेरस। यूटेरस का फंक्शन क्या होता है, यूटेरस देखिए ये आपका मस्कुलर पार्ट है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो जाइगोट फॉर्म हुआ है ना, ये आकर के यहाँ पे प्लांट हो जाता है, इम्प्लांट कह सकते हैं हम इसे। इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। अब ये जो एग यहाँ पे आकर के इम्प्लांट हो गया है ना, ये एग क्या करेगा, अब धीरे धीरे ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा इनटू अ बेबी। ठीक है, ये अब प्रोड्यूस होगा, अब ये बनेगा एम्ब्रियो और एम्ब्रियो के बाद ये बनेगा बेबी। तो पूरे 9 मंथ तक ये यूटेरस होता है जहाँ पे बेबी एग्जिस्ट करता है। इसी पे देखिए ये जो लेयर बन रही है ना, इस लेयर को बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। तो इस लेयर पे ये आकर के स्टिक कर जाता है और इसी से एम्ब्रियो होता है अपने न्यूट्रिएंट लेते रहता है और समय के साथ साथ अपने आप को ग्रो करता रहता है। यूटेरस के बाद चलिए आपका हम आते हैं नेक्स्ट ऑर्गन जो कि हमारा है इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम क्या होता है, देखिए ये लेयर होती है यहाँ पे। ठीक है, अब ये लेयर क्या करती है ना, ये जो आपका प्लेसेंटा होती है ना, जस्ट उसी की लेयर होती है और इंडोमेट्रियम में रहती है, इस बेबी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करती है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे थर्ड, फोर्थ, और अब हम बात करते हैं फिफ्थ ऑर्गन की। तो फिफ्थ ऑर्गन क्या होता है आपका सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है, एकदम एंड पोर्शन होता है जहाँ पे जो आपका स्पर्म होता है वो एंटर करता है। उसके बाद आपका वजाइना आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब वजाइना के बाद अगर हम थोड़ी देखिए एक्स्ट्रा ऑर्गन है फिमरेई। तो फिमरेई क्या होता है, देखिए जो आपके फिंगर लेग प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, ये फिंगर लेग प्रोजेक्शन क्या करते हैं, यहाँ से ओवरी को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। तो फिमरेई क्या करती है, ओवरी को एक्सेप्ट करने का काम करती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए अभी ये जो पूरी हमने प्रोसेस पढ़ी ना, ये प्रोसेस कब की है, जब जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है। बट अगर जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगी तब क्या होगा, तो देखो बच्चों अगर जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगी ना, तो यहाँ पे जो भी हमने पूरी प्रोसेस पढ़ी ना, आपकी प्लेसेंटा का फॉर्म होना, प्लेसेंटा में उस जाइगोट का लगना, उसके बाद उसका सेल डिवीजन होना, बेबी में कन्वर्ट होना, एम्ब्रियो में होना, ये सब कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पे आपका जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता है, मान लीजिए जाइगोट फॉर्म नहीं हुआ, स्पर्म नहीं आया, तो क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन की एब्सेंस में क्या होगा, यहाँ पे एक लेयर तो ऑलरेडी ब्लीडिंग की बन चुकी होती है। ये हम पढ़ेंगे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये ब्लड की लेयर बन चुकी होती है ताकि अगर जाइगोट बनता तो यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता, पर यहाँ पे अब जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हुई है। तो अगर जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हुई ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपकी लेयर बनी हुई है ब्लड की क्लॉट के फॉर्म में आपकी बॉडी से रिलीज हो जाएगा, जो कि वजाइना के थ्रू, सर्विक्स के थ्रू होते हुए रिलीज होगा, और इसी में आपका क्या होगा, एग भी रिलीज हो जाएगा।
अच्छा, ये लेयर वगैरह बनना कब शुरू होती है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे ना, तो उस पर हम पढ़ेंगे कि जो 1 से 28 डे की पूरी साइकिल होती है ना, इसमें जो पूरी साइकिल के बीच में पढ़ेंगे कि कैसे देखिए 1 to 7 का एक रफली चीजें बता देता हूँ। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे उस पर डिटेल पढ़ेंगे। तो 1 to 7 डेज की डे में क्या होता है, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज होता है जिसमें जो पूरी लेयर बनती है ना, क्लॉट के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। बट 1 to 7 के बाद क्या होता है भाई, 8 to 14 तक क्या होता है, बाद में यहाँ पे ओवल्यूशन जो एग होता है वो इवॉल्व होता है, प्रोड्यूस होता है। और 14th डे क्या होता है, जैसे मैंने बताया था 14 डे पे क्या होता है, ये एग मैच्योर होकर के फेलोपियन ट्यूब में रिलीज हो जाता है। अगर यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे ये जो लेयर बनी हुई होती है ना, इस पे जाके इम्प्लांटेशन होगा। और अगर ये इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो 14 डे के बाद ये अगले 14 डे तक ऐसी यहाँ पे लेयर बनती रहेगी, बनती रहेगी, बनती रहेगी। और अगर किसी भी टाइप से एग मैच्योर जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता है तो फिर से ये 1 to 7 डे के में क्या होगा, ये फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये तो बात होगी आपकी इस वाले डायग्राम की। अब हम बात करेंगे इस डायग्राम की, जो कि आपका सेकेंड वाला डायग्राम है। देखिए, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ तो थोड़ा विजिबल हो जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अब ये जो पूरा हमने डायग्राम पढ़ा ना, यही डायग्राम आपका यहाँ पे भी है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, ये क्या है, ये आप एकदम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो। ये जो है ना, ये आपका लेटरल और रियल रिप्रेजेंटेशन है। इसके बेसिस में देखिए, यहाँ पे ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये देखिए ये पोर्शन दिख रहा है ना, ये आपकी ओवरी है। क्या है ये? ओवरी। ठीक है, ये देखिए ये ओवरी थी आपकी, यहाँ पे यही ओवरी यहाँ पे भी है। अब देखिए इस डायग्राम के बेसिस पे आप समझिए कि इस डायग्राम के बेसिस पे जो आपको ऐसी चीजें दिख रही थी वो चीजें ऐसे दिख रही हैं और आप साइड से देख रहे हो। तो जब यहाँ पे देखोगे आप तो देखिए ये ओवरी है, फेलोपियन ट्यूब जहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा था, है ना, यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए यूटेरस, ये जो मस्कुलर आपका एरिया होता है, इम्पिटेस स्पेस, ये देखिए ये आपका यूटेरस है, यहाँ पे यूटेरस है ना। उसके बाद देखिए वजाइना, ये आपका सर्विक्स वाला रीजन है। ये रीजन देखिए, ये जो सर्विक्स का रीजन आपका है, ये सर्विक्स का रीजन आपका यहाँ पे है। उसके बाद देखिए ये वजाइना। अच्छा, अब इस पे देखिए आपको ये डायग्राम अच्छे से पता क्यों होना चाहिए। देखिए आपको 3 ओपनिंग दिखेंगे। देखिए ब्लेडर दिख रहा है ना, तो ब्लेडर के बारे में पता है ना हम सबको। ब्लेडर क्या करता है? यूरिनेशन से रिलेटेड होता है। तो जो आपको फीमेल बॉडी में यूरिनेशन होता है ना, तो यूरिनेशन के लिए ये ट्यूब होती है, ये एक्सक्रीट आउट करने के लिए। उसके बाद ये जो वजाइना होता है ना, ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए होता है। और आपका बेबी कैविटी भी होता है, यहाँ से बेबी रिलीज होता है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पर पे ये जाकर के सेल लग जाएगी, सेल डिवीजन होगा जाइगोट फॉर्मेशन के बाद, जैसे मैंने इम्प्लांटेशन बोला था। अब यहीं पे ये बेबी प्रोड्यूस होगा और जब 9 मंथ के बाद जो पूरी गेस्टेशन पीरियड होती है उसके बाद यहाँ से ही ये बेबी आपका बाहर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, नंबर 1 जो कि ब्लेडर के पैसेज है जहाँ से यूरिनेशन हो रहा है। उसके बाद हमने देखा नंबर 2 विच इज वजाइना, जहाँ से क्या होगा, बेबी का बेबी कैविटी होती है जहाँ से बेबी प्रोड्यूस होता है, कम आउट, द बेबी विल कम आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैसेज एंड यहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। उसके बाद देखिए एनस, एनस तो सबको पता है, जो सॉलिड वेस्ट होता है ना आपका, जो सॉलिड वेस्ट एक्सक्रीट आउट होता है उसके लिए एनस होता है। तो इस डायग्राम को आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको चीजें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएंगी इस डायग्राम के साथ साथ। तो आपको ये डायग्राम अच्छे से आ गया और ये डायग्राम भी अच्छे से आ गया। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसके बेसिस पे आपको चेंजेस करके बता सकता हूँ जो भी उसका आंसर होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसपे हम इस पूरी प्रोसेस को फ्लो चार्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे, जिससे ये चीजें और भी ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएंगी आपके लिए। ओके, तो हम यहाँ पे देखने वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो देखिए कुछ स्पेसिफिक पार्ट लिखे हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने ओवरी के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था फेलोपियन ट्यूब के बारे में, उसके बाद हमने यूटेरस के बारे में पढ़ा और फिर वजाइना के बारे में। तो ओवरी के बारे में अगर हम बात करें तो ओवरीज क्या होती है, पेयर में होती है, एग्जिस्ट करती है। हमने पहले देख लिया था नंबर 1 एंड नंबर 2, है ना। इसके अंदर कई सारे एग होते हैं। कितने एग होते हैं? तो ऑलमोस्ट 2 to 3 लाख एग होते हैं। ये कैसे होते हैं? सारे इनफर्टाइल होते हैं और एवरी मंथ अल्टरनेटली क्या होते हैं, अल्टरनेटली ये इनमें से एक ओवरी से एग रिलीज होगा और जाइगोट फॉर्मेशन के लिए जाएगा। अगर जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होती है तो वो एग बॉडी के बाहर थ्रो आउट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के थ्रू। अब फीमेल गैमेट देखिए, ओवरी क्या काम दो होता है, हमने 2 फंक्शन पढ़े। पहला क्या होता है, फीमेल गैमेट मतलब एग प्रोड्यूस करना। दूसरा क्या होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन। हार्मोन में क्या होते हैं, इसके पास टोटल 2 हार्मोन होते हैं। ओवरी का काम क्या होता है, जैसे हमने बताया था अभी कि हार्मोन्स सिक्रिएट करना। तो सबसे पहला आपका एक होता है हार्मोन जो होता है प्रोजेस्टेरॉन, और उसके बाद होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब की। तो देखिए ये फेलोपियन ट्यूब है, हमने पहले ही देख लिया था।
फेलोपियन ट्यूब में एक होता है ऑस्टियम। ऑस्टियम क्या होता है, जो आपकी आउटर लाइनिंग पूरी दिख रही है ना, जिसको कहते हैं ऑस्टियम। उसके बाद फिमरई, फिमरई मैंने बताया था फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ये पर्टिकुलर एरिया है ना, ये करती है एग को यहाँ से यहाँ एक्सेप्ट करने का काम करती है। उसके बाद हमने देखी यूटेरस, यूटेरस ये पूरा पोर्शन हमारा यूटेरस के अंदर ही आ जाता है ना। अब यूटेरस में ये सब कुछ पूरा यूटेरस के अंदर ही आ जाएगा। इसमें हमने क्या देखा था, तो इसमें हमने देखा था जो यूटेरस होता है, यूटेरस होता है उसमें दो पार्ट देखिए, सबसे पहले आपका एंडोमेट्रियम और सर्विक्स। तो एंडोमेट्रियम तो खैर ये लेयर हो गई जहाँ पे प्लेसेंटा वगैरह आती है ना, ये पूरी लेयर हो गई। यहाँ पे जहाँ प्लेसेंटा फॉर्म होती है, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे एग आता है, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है, फिर सेल जो होती है सेल डिवीजन में जाता है जाइगोट, फिर ये डिवाइड होते होते पूरा एम्ब्रियो में फॉर्म होता है। खैर वो तो ये एरिया हो गया। उसके बाद सर्विक्स क्या होता है, सर्विक्स आपका ये एरिया होता है ना। इसके बाद हम बात करेंगे वजाइना की। तो वजाइना में देखिए इसे बर्थ कैनाल भी बोलते हैं और मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो ये जो वजाइना होता है ना, यहाँ पे यहाँ से क्या होता है आपका बर्थ कैनाल, और क्या होता है यहाँ से ही एक प्रोसेस होती है, इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो का मतलब है सिंपली मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ से होती है। ये था आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन का पूरा डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लीव कर सकते हैं।